अब बात मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संग्राम तेज हो गया है। इजराइल की साउथ लेबनान में भीषण बमबारी के बाद हिजबुल्लाह बौखला गया है। इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से भयंकर हमला बोला। कैसे हिजबुल्लाह को कुचलने के लिए इजराइल और अमेरिका ने बनाया है प्लान, देखिए रिपोर्ट। इजराइल हिजबुल्लाह में होने वाली है भयंकर जंग। नेतन्याहू का प्लान, हिजबुल्लाह का होगा अंत। इजराइल ने गाजा के बाद अब लेबनान बॉर्डर पर जंग की तैयारी तेज कर दी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर ने भी इजराइल में डेरा डाल लिया है। वहीं इजराइल की वॉर कैबिनेट के पूर्व सदस्य बेनी गेट्स के बयान से भी सनसनी मच गई। बेनी गेट्स ने साफ कहा है कि इजराइल को अब बिना देर किए उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्लाह पर हमला करना चाहिए। हम लेबनान पर हमला करने में सक्षम हैं, यानी इजराइल अब पूरी तरह से लेबनान पर हमले के लिए तैयार हो गया है। इजराइल का पूरा प्लान क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेबनान बॉर्डर पर ताजा हालात क्या है ये जान लीजिए। दक्षिणी लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में इजराइल के उत्तरी इलाकों में कई जगह भयंकर हमले किए हैं। ये तस्वीर उत्तरी इजराइल के नहारिया इलाके की है, जहां हिजबुल्लाह ने एक रिहायशी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन सीधे इमारत की 14वीं मंजिल से टकराया और बाथरूम में घुस गया। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में नहारिया, वेस्टर्न गली और कपार गिलाड़ी इलाके में ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। नहारिया में 20 ड्रोन हमले किए, तो वेस्टर्न गली और काकार किलाड़ी में 15 रॉकेट दागे हैं। वहीं सरफेस टू एयर मिसाइल से इजराइल के फाइटर जेट को निशाना बनाने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर खासकर लेबनान बॉर्डर पर बने इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं, जिन पर वो पिछले 3 दिन से लगातार रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर रहा है, तबाही मचा रहा है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के निशाने पर 10 से ज्यादा टारगेट रहे हैं। उसने किरियान शेमोना, अल-मर्ज, अल-आलम, मेटुला, शामिर, मिशाल और आइलेट मिलिट्री साइट पर हमले किए हैं। घातक ईरानी रॉकेट और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। कत्यूशा रॉकेट की बारिश कर रहा है। हिजबुल्लाह सैन्य ठिकाने के साथ साथ इजराइल के सीमा पर लगे जासूसी टावरों और कम्युनिकेशन टावर को भी लगातार निशाना बना रहा है। कई टावरों को उसने रॉकेट हमलों से तबाह कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों को इजराइल का आयरन डोम सिस्टम नाकाम करने में जुटा है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह रॉकेट बरसा रहा है कि कई जगह आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो रहा है और तबाही मच रही है। हिजबुल्लाह जिस तरह लेबनान बॉर्डर पर हमले कर रहा है, उसके बाद अब इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में हमले का पूरा खाका तैयार किया है और इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल एरिक कुरिल्ला इजराइल पहुंचे और इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हलेवी से मीटिंग की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में आईडीएफ ने अमेरिका के सामने पूरे ऑपरेशन का खाका पेश किया, जिसके बाद अमेरिकी कमांडर ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर का दौरा किया और ऑपरेशन के लिए स्थिति का आकलन किया। अमेरिकी सेना ने इजराइल को ऑपरेशन में मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल हिजबुल्लाह की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि वो रिहायशी इलाकों पर हमले करने से भी बाज नहीं आ रहा। इसमें हम ईरान वाला एंगल जरूर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह बेसिकली ईरान का एक प्रॉक्सी है और पिछले दिनों जो आतंकवादियों की हत्याएं ईरान के अंदर इजराइल ने करवाई, ऐसा कहा जाता है, उस लिहाज से हिजबुल्लाह उनका बदला लेना चाहता है। बताया जा रहा है कि इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने के लिए गाजा की तरह ही ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ हवाई हमलों का प्लान बनाया है। लेकिन हिजबुल्लाह क्योंकि हमास से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए अमेरिका उसके खिलाफ भूमध्य की तरफ से इजराइल को मदद दे सकता है। हिजबुल्लाह के पास ईरान और रूस के बने हथियार भी मौजूद हैं, इसलिए इजराइल को इन हथियारों की काट भी अमेरिका ही दे सकता है। यही वजह है कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजराइल और अमेरिका पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, ताकि हिजबुल्लाह का अंत किया जा सके, ईरान भी उसे न बचा सके। न्यूज़ नेशन। अब बात कोरियन न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।